एवरीवन, इस एपिसोड में हम बात करेंगे मून नाइट सीरीज के एपिसोड 4 द टूम की। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि खोंसू की युशब्दी को बाकी के गॉड्स की युशब्दी के साथ रख दिया जाता है, यानी कि खोंसू और एमिट के अलावा ऐसे कई और गॉड्स हैं जिनको एनियाड यानी कि इजिप्शियन गॉड्स के समूह ने युशब्दी में कैद करके रखा हुआ है। इसके बाद हम लैला और स्टीवन को देखते हैं। स्टीवन अभी भी बेहोश होता है और लैला उसको होश में लाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मोगार्ट या आर्थर के गुंडे आ जाते हैं, लेकिन लैला अपनी होशियारी से उन गुंडों को मात दे देती है और खुद को और स्टीवन को बचा लेती है। स्टीवन को भी होश आ जाता है और लैला और स्टीवन उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने लगते हैं जो उनको सेनफू के कॉफिन से मिले थे, ताकि वो जल्द से जल्द एमिट की युशब्दी तक पहुंच पाएं। लैला कहती है कि आगे चल के खतरा बढ़ जाएगा और उनको आर्थर और उसके गुंडों से लड़ना पड़ेगा, तो मे बी स्टीवन को अब अपनी बॉडी का कंट्रोल फिर से मार्क को दे देना चाहिए। मिरर रिफ्लेक्शन में मार्क भी स्टीवन को यही कहता है कि लैला सही कह रही है, लेकिन स्टीवन उन दोनों की बात नहीं मानता। वो लैला को बताता है कि मार्क ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब खोंसू उनकी लाइफ से चला जाएगा तो मार्क हमेशा के लिए बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को दे देगा और चला जाएगा। मार्क कहता है कि लेकिन अभी उनका मिशन पूरा कहाँ हुआ है, जब मिशन पूरा हो जाएगा तो वो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर देगा। मार्क और स्टीवन की इस डील के बारे में जानने के बाद लैला गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मार्क उसका पति है और उसने लैला को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो हमेशा के लिए लैला की लाइफ से जाने वाला था। इसके बाद लैला और स्टीवन उस साइट पर आ जाते हैं जहां आर्थर खुदाई करवा रहा था। वो जगह बिल्कुल खाली होती है। वहां उनको आर्थर और उसके लोगों का सामान मिलता है, जिसमें से कुछ ज़रूरी सामान वो दोनों अपने साथ ले लेते हैं। मार्क दोबारा स्टीवन को समझाने की कोशिश करता है कि आगे का मिशन और भी खतरनाक होने वाला है और स्टीवन को अपने लिए ना सही बट एटलीस्ट लैला की सेफ्टी के लिए तो बॉडी का कंट्रोल दोबारा मार्क को दे देना चाहिए। अब खोंसू भी नहीं है और ना ही उसका मून नाइट या मिस्टर नाइट वाला सूट, तो स्टीवन कैसे आर्थर और उसके गुंडों से अकेला लड़ेगा। स्टीवन कहता है कि वो अकेला नहीं है, लैला भी उसके साथ है और वो दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेंगे। उनको मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टीवन की बातों से मार्क को लगता है कि कहीं स्टीवन को लैला से प्यार तो नहीं हो गया है। इसके बाद लैला और स्टीवन उस टूम के अंदर जाने की प्रिपरेशन करते हैं। स्टीवन और लैला को एक साथ देख के लगता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होने लगे हैं। बातें करते वक्त उन दोनों के बीच एक इंटीमेट मोमेंट भी होने वाला होता है, लेकिन स्टीवन पीछे हट जाता है। वो लैला को बताता है कि मार्क लैला को खुद से इसलिए दूर कर रहा है क्योंकि खोंसू मार्क के बाद लैला को अपना अवतार बनाना चाहता है और मार्क नहीं चाहता कि लैला इस सब टॉर्चर से गुजरे जो अभी मार्क फेस कर रहा है। मार्क तो बस लैला को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसलिए वो उसको अब तक खुद से दूर कर रहा था। लैला कहती है कि उसको प्रोटेक्शन नहीं बल्कि ऑनेस्टी चाहिए, जो स्टीवन के पास है। लैला स्टीवन की ऑनेस्टी से इम्प्रेस होती है क्योंकि उसने लैला को वो खोंसू वाली बात बताई एंड देन दे शेयर अ किस। इसके बाद लैला उस टूम के अंदर चली जाती है। स्टीवन भी उसके पीछे जाने वाला होता है कि तभी वो खुद को पंच करता है। एक्चुअली ये पंच मार्क स्टीवन को मरवाता है क्योंकि स्टीवन ने मार्क की वाइफ यानी लैला को किस किया है। उस टूम के अंदर लैला एक तरह के ट्रिब्यूट के तौर पर अपने पिता के इनिशियल्स ड्रॉ करती है। स्टीवन के पूछने पर वो उसको बताती है कि उसके पिता एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। उस जगह को ढूंढना उनका सपना था, जो कि एक सपना ही रह गया क्योंकि कुछ टाइम पहले एक आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान उनकी हत्या हो गई थी। इसके बाद वो दोनों उस टूम को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लैला को नीचे ज़मीन पर कुछ बुलेट्स मिलती हैं। उसको समझ नहीं आता कि आर्थर के आदमियों ने वो बुलेट्स किस चीज़ पर चलाई होंगी। ज़रूर किसी चीज़ ने उन पर अटैक किया होगा, पर किसने। स्टीवन अपनी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज से फिगर आउट कर लेता है कि उस टूम का पूरा स्ट्रक्चर एक सिंबल पर बेस है, जिसको एंशिएंट इजिप्ट में द आई ऑफ द हॉर्स कहते थे। ये सिंबल एक रॉयल सिंबल है जिसको आफ्टर लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। लैला बताती है कि एमिट का लास्ट अवतार एक फैरो था। इसके बाद और क्लूज ढूंढने के लिए वो दोनों एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ एक सेरेमोनियल टेबल होता है जिस पर ताज़ा खून और मांस के टुकड़े होते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही उस टेबल पर किसी की बलि चढ़ाई गई हो। ये देख के स्टीवन और लैला बहुत डर जाते हैं और उस रूम से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं।
तभी उनको बाहर से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों छुप जाते हैं। तभी हम एक ममी टाइप क्रिएचर को देखते हैं जो आर्थर के एक आदमी को अपने साथ पकड़ के लाता है और उसको उस टेबल पर सैक्रिफाइस करके किसी तरह का रिचुअल करने लगता है। इस क्रिएचर को हैका प्रीस्ट कहते हैं। ये हैका प्रीस्ट एक तरह के जादूगर होते हैं जिनका काम है एमिट के लास्ट अवतार उस फैरो की टूम को प्रोटेक्ट करना। उस हैका प्रीस्ट से बचने के लिए लैला और स्टीवन अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। एक हैका प्रीस्ट लैला को पकड़ लेता है, लेकिन लैला उससे बहुत ब्रेवली फाइट करती है और उसको मार देती है, लेकिन इस दौरान लैला भी मरते मरते बचती है। तभी उसको वहाँ आर्थर हैरो दिखता है। आर्थर दोबारा उसको मार्क के अगेंस्ट भड़काता है कि मार्क लैला से अब तक झूठ बोलता आया है और लैला के पिता की डेथ मार्क की वजह से ही हुई थी। स्टीवन एक रूम में आता है जहाँ उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट की खोई हुई टूम मिलती है, यानी कि अलेक्जेंडर ही वो फैरो था जो एमिट का लास्ट अवतार था। स्टीवन समझ आता है कि एमिट की वो शब्दी भी ज़रूर अलेक्जेंडर की उस टूम में ही होगी। उसका अंदाज़ा सही निकलता है और वो शब्दी अलेक्जेंडर की बॉडी के अंदर ही छुपाई गई हुई होती है। तभी लैला वहाँ आती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो स्टीवन से पूछती है कि क्या मार्क उसको सुन सकता है। फिर वो गुस्से में मार्क से पूछती है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। ये सुन के मार्क स्टीवन को ओवरपावर कर लेता है और बॉडी के कंट्रोल में आ जाता है। मार्क लैला को कहता है कि वो उसको सब कुछ सच सच बता देगा, लेकिन राइट नाउ इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो लोग इस जगह से जल्द निकल जाएं, इससे पहले कि आर्थर और उसके गुंडे उन दोनों को ढूंढ ले। लैला उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि जब तक मार्क उसको सब कुछ सच सच नहीं बताएगा तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। मजबूरन मार्क को उसको सच बताना पड़ता है कि जब उसके पिता की हत्या हुई थी तो मार्क वहीं पर था। उसके एक साथी को लालच आ गया था और उसने सभी आर्कियोलॉजिस्ट को मार दिया था। मार्क ने उसको रोकने की कोशिश की थी तो उसने मार्क पर भी गोली चला दी थी। तभी खोंसू ने मार्क को बचाया था और मार्क के साथ वो डील की थी जिसको मार्क आज तक निभा रहा है। तभी वहाँ आर्थर और उसके गुंडे आ जाते हैं। मार्क लैला को वहाँ से निकलने का कोई और दूसरा रास्ता ढूंढने को कहता है। तब तक वो आर्थर और उसके गुंडों को रोके रखेगा। आर्थर और उसके गुंडे मार्क को घेर लेते हैं। अब क्योंकि मार्क के पास मून नाइट वाला सूट और उसकी पावर्स भी नहीं है तो उसको पता होता है कि वो उन लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। आर्थर कहता है कि अब खोंसू नहीं है तो मार्क के पास फ्रीडम है। अब वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि उसको क्या करना है। क्या वो अभी भी खोंसू का मिशन कैरी आउट करना चाहता है? इसके जवाब में मार्क आर्थर के गुंडों से लड़ने लगता है और आर्थर मार्क पर गोलियां चला देता है और मार्क की बॉडी पानी में गिर जाती है। अब इसके बाद एक ट्विस्ट आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। स्क्रीन छोटी हो जाती है और टीवी पर एक पुरानी मूवी की वीडियो चलने लगती है जो कि एक इंडियाना जोन्स टाइप आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में होती है जिसका नाम होता है स्टीवन ग्रांट। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अजाइलम दिखाया जाता है जिसमें ज़्यादातर वो सभी कैरेक्टर्स होते हैं जो अब तक मून नाइट के एपिसोड्स और स्टीवन और मार्क की लाइफ में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कि आर्थर और मोगार्ट के गुंडे, स्टीवन की मैनेजर डोना, यहाँ तक कि वहाँ मार्क और लैला भी होते हैं। उन दोनों को देख के लगता है कि वो दोनों उस अजाइलम के पेशेंट्स हैं। मार्क एक व्हील चेयर पर होता है और उसके हाथ में मून नाइट का एक टॉय होता है। वो मिरर रिफ्लेक्शन के थ्रू स्टीवन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसको अपने ही एक्सप्रेशन दिखते हैं। इसके बाद मार्क को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो कि आर्थर हैरो होता है। आर्थर उसको बताता है कि वो काफ़ी समय से मार्क का इलाज कर रहा है। मार्क को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या अब तक जो उसके साथ हुआ था, खोंसू, एमिट, मून नाइट का सूट, उसका मून नाइट बन के उस एंशिएंट मॉन्स्टर से लड़ना, क्या वो सब मार्क की बनाई काल्पनिक कहानी थी जो उसने अपने दिमाग में बनाई थी? मार्क अपने आजू बाजू देखता है कि आर्थर के ऑफिस का सामान भी उन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर है जो इंसिडेंट्स अब तक मार्क के साथ हुए थे। मार्क को समझ नहीं आता कि असली रियलिटी कौन सी है, ये अजाइलम वाली या खोंसू और मून नाइट वाली। क्या मार्क तब सपना देख रहा था या अब देख रहा है? मार्क को लगता है कि वो अभी सपना देख रहा है। उसको याद आता है कि आर्थर ने थोड़ी देर पहले उस पर गोली चलाई थी और वो आर्थर से दूर भागने लगता है। भागते भागते वो एक रूम में आ जाता है जिसमें एक इजिप्शियन कॉफिन होता है। उस कॉफिन के अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे कि कोई उस कॉफिन से बाहर निकलना चाहता है। मार्क उस कॉफिन को खोलता है तो उसको उसमें स्टीवन मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और गले मिलते हैं।
मार्क स्टीवन से पूछता है कि उसको आखिरी चीज़ क्या याद है। स्टीवन कहता है कि आर्थर ने उन पर गोलियां चलाई थी, आखिरी चीज़ उसको यही याद है। ये सुन के मार्क खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि चलो अगर स्टीवन को भी यही बात याद है तो वो इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा और ये बस मार्क की कल्पना नहीं थी। मार्क कहता है कि उनको जल्दी से उस जगह से निकलना होगा। रास्ते में उन दोनों को एक और कमरे में एक और इजिप्शियन कॉफिन मिलता है जिसमें से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन वो दोनों उस कॉफिन को नहीं खोलते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और उनके सामने एक हिप्पोपोटामस आ जाती है और उन दोनों को हाय बोलती है। उस हिप्पो को ऐसे बोलता देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।